श्रीभूषितकरानवनीरदाभा पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरबिन्दुनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। यत्पादपद्मनखचन्द्रमणिछटाया विस्फोर्जितं किमपि गोपवधूस्वदर्शी पूर्णानुरागरससागरसारमूर्ति साराधिका मयि कदापि कृपा करोतु। वन्दे देवोमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदा वन्दे शिवं शङ्करम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लम्बोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। अतुलितबलधामं हेमशैलाम्बुदेहं तनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम् रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं अपार संसार समुद्र मध्ये निमज्जितो मे शरणं किमस्ति।
कृपालो कृपया वदेत विश्वेशुपादाम्बुधिर्घनुका यं प्रवचन्तमनुपेतमपेतकृत्य द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु तं सर्वभूतहृदयं निमानतोऽस्मि। रामचरण की शरण में होगी मेरी आस, द्वंद्व छांड निर्द्वंद भया यूं कहे अकारण करुणावतारो सच्चिदानंद घन विराट विश्वात्मा सर्वेश्वर सर्वव्यापक सर्वांतर्यामी गुणगण निलय मनमाणी पार मुनिमन रंजन भोभय भंजन दुष्ट निकंदन खलदल गंजन परम कृपालु योग योगेश्वर पुराण पुरुषोत्तम भगवान श्याम सुंदर के दिव्य युगल श्री चरणारविंदों को बारंबार कोटिशः अभिवादन। स्थापित आह्वानीय समस्त दिव्य देववृंद, स्थान देवता, ग्राम देवता, लोक देवता, क्षेत्रपाल, दिक्पाल, प्रकट अप्रकट, परोक्ष अपरोक्ष रूप से विराजित समस्त दिव्य विभूतियों के श्री चरणों में नमन करते हुए श्रीमद् भागवत महापुराण के रचयिता कृष्ण द्वैपायन पराशर नंदन महर्षि वेदव्यास जी भगवान के श्री चरण कमलों में अभिवादन करने के साथ ही गर्भयोगी महामना तपहुतात्मा श्री सुखदेव जी महाराज एवं राजर्षि परीक्षित के श्री चरण कमलों को बारंबार अभिवादन करते हुए अंतर्राष्ट्रीय रामस्नेही संप्रदाय अध्याचार्य तपश्चरण पुण्यश्लोक युग प्रवर्तक स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के श्री चरणारविंदों में पुरस्सरः प्रणिपात सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरण कमलों का श्रद्धा भक्ति प्रीति पूर्वक स्मरण करते हुए विराजित सम्माननीय विद्वत विप्रवृंद, संगीतज्ञ गंधर्वगण, पुण्य शलीला भगवदीय वार्ता श्रीमद् भागवत का परम पावन आयोजन करवाने वाले अनन्य आत्मीय स्नेही भाई श्री कमल जी सोनी एवं उनका परिवार, पधारे हुए समस्त आत्मीय श्रोतागण,
श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ महोत्सव का यह द्वितीय दिवस का कथानक आप हम सभी के मध्य माघ की परम पावन सन्निधि में विराजित होकर शुभारंभ होने जा रहा है। कथा में प्रवेश करने से पूर्व मनवाणी को पवित्र करने के लिए, चित्त की चंचलता को समाप्त करने के उद्देश्य से कुछ क्षण हरिनाम संकीर्तन का आश्रय लें। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम है रमण बिहारी के। ठाकुर मेरे रमण बिहारी, हमें रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम है रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। साधु सेवा धर्म हमारो, ठाकुर सेवा करम हमारो। साधु सेवा धर्म हमारो, ठाकुर सेवा करम हमारो। साधु सेवा धर्म हमारो, कामन दुनियादारी से। सेवा करम हमारो, कामन दुनियादारी से। ठाकुर हमें रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमें रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के।
महात्माओं ने संकल्प लेकर भगवत गुणानुवाद श्रवण करने के लिए 88,000 की विपुल संख्या में एकत्रित होकर तीर्थभूमि नैमिषारण्य के परम पावन भूभाग पर शुत जी महाराज को व्यास रूप में स्वीकार करते हुए ऐसी कथा कहने की अभिलाषा रखी गई, जिसके श्रवण करने से व्यक्ति का क्लांत मन, विषादग्रस्त मन, अवसादग्रस्त मन प्रसन्नता को प्राप्त कर सके। मन की आटी अटपटी झटपट लखे न कोय। मन की अनेक चेष्टाओं के कारण इसके स्वभाव में निरंतर परिवर्तन होने के कारण जो दुखों का अनुभव मृत्युलोक में निवास करने वाले प्रत्येक प्राणी जीव मात्र को होता रहा है, उस दुख की अनुभूति को समापन करने के लिए महात्माओं ने आनंद प्रदान करने वाली, सत्य को देने वाली, चैतन्य परमात्मा का, उस परम तत्व का बोध प्रदान करने वाली कथा का लेखन करने के उद्देश्य से विराजित सरस्वती नदी के तट पर आश्रम में आसीन भगवान महर्षि वेदव्यास समागत नारद जी से कहते हैं कि नारद जी, मेरे द्वारा रचे गए समस्त शास्त्र, पुराण, वेद, उपनिषद, महाभारत जैसा ग्रंथ भी मुझे संतोष को, मेरे मन को शांत नहीं कर पाया। नारद जी ने कहा, आप स्वयं नारायण के अंश अवतार हैं, फिर आपको भला विषाद, आपके मन में चिंता, आपके मन में क्लेश, कथाओं का उद्गम, कथाओं का प्रादुर्भाव, जो जहां व्यक्ति को मन में व्यथा हुई वहां कथा ने जन्म लिया है। जो जीवात्मा के मन की व्यथा का अंत कर दे वह कथा है। संसार के जितने भी अन्य उपाय कर लो, लेकिन मन शांत नहीं हो सकता। मन की शांति के लिए, मन की प्रसन्नता के लिए एकमात्र साधन भगवत गुणानुवाद
भगवत नाम संकीर्तन। कथा के प्रारंभ से पूर्व कीर्तन इसीलिए करवाया जाता है कि मन यदि कहीं संसार के विचारों से ग्रसित हो तो वह विचार खत्म हो जाए। किसान खेत की फसल की रक्षा के लिए यदि कोई पशु, यदि कोई पक्षी, कबूतर, तोते इत्यादि जो फसल को नुकसान पहुंचाने वाले हैं, उन नुकसान पहुंचाने वाले पक्षियों को उड़ाने के लिए किसान या तो जोर से आवाज करता है, आवाज से नहीं उड़े तो किसी प्रकार से ताली का, पटाखों का या अन्य कोई ऐसी आवाज जो उन्हें चमत्कृत कर दे, जो उन्हें चमका दे, चौंका दे, ऐसी किसी प्रकार की आवाज का सहारा लेकर वह अपने खेत में बैठे हुए उन पशुओं को, उन पक्षियों को दूर भगाता है। यह कथा, यह कीर्तन गोस्वामी जी निवेदन करते हैं कि राम कथा सुंदर कर तारी और संशय विहग उड़ावन हारी। भगवान की जो कथा है यह कर ताली अर्थात हाथ से बजाए जाने वाली ताली की आवाज की तरह है। खेत में बैठे हुए पक्षियों को उड़ाने के लिए, जो आपके फसल को नष्ट कर रहे हो, जो आपकी फसल को बर्बाद कर रहे हो, उन पक्षियों को उड़ाने के लिए जिस प्रकार ताली बजाई जाती है, आवाज की जाती है, जोर से हुंकार किया जाता है ताकि वो पक्षी उड़ जाए। कथा में कीर्तन, कथा में ताली इसलिए बजवाई जाती है कि साहब आपके मन रूपी खेत में भक्ति रूपी फसल को नष्ट करने वाले यह काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, राग, द्वेष रूपी पक्षी बैठ करके जहां आपके मन को विषाद से परेशान कर रहे हो, जहां आपके मन को क्लेश दे रहे हो, अशांति दे रहे हो, वहां कीर्तन के माध्यम से, ताली के माध्यम से वह पक्षी जो है उड़ जाए और भक्ति संरक्षित रहे, भक्ति सुरक्षित रहे। इसलिए कीर्तन करवाया जाता है, इसलिए कहा जाता है कि साहब ताली बजाओ। अब लोग कह रहे हैं महाराज का तो काम ही हो, जो भजन कीर्तन नहीं कराएगा तो वहां कथा कौन सुनेगा। अरे इसमें हमारा फायदा नहीं है, फायदा हम आपके लिए बता रहे हैं। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, अपने मन से नहीं कह रहा हूँ। नहीं विश्वास हो तो रामचरितमानस उठा करके देख लो। स्पष्ट शब्दों के अंदर तुलसीदास जी ने लिखा है कि राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहग उड़ावन हारी। जो हमारे चित्त के समस्त प्रकार के संशयों का निवारण करने के लिए सुंदर करताली के माध्यम से, उसका एक स्वरूप है। कथा मैंने कल भी आपको कहा था, आज भी कह रहा हूं कि जो व्यथा का अंत करे वह कथा है। तो कथा में आए तो प्रसन्नता के साथ बैठे। ऐसा नहीं कि यहाँ कोई गिरफ्तारी वारंट से आपको जबरदस्ती पकड़ करके यहाँ ला करके बिठाया गया हो। अगर कथा भार रूप से सुनेंगे तो जीवन में आपका, संसार में आपका जीवन भी भार स्वरूप बन करके रह जाएगा। जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। भागवत के महात्म्य में पद्म पुराण के अंदर भगवान वेदव्यास जी बता रहे हैं कि यह कोई एक जन्म की पुण्य नहीं, जन्मांतरे भवेत पुण्यम, अनेक असंख्य जन्मों का पुण्य उदय होता है, तब कहीं जाकर के भगवान की कथा सुनने को प्राप्त होती है। तो जिस प्रकार से संसार के व्यवहार को निभाने के लिए कहीं शादी में जाना हो, कहीं किसी सामाजिक कार्यक्रम में, उत्सव में जाना हो, कहीं किसी चल समारोह में जाना हो, तो कितने प्रसन्न होकर के जाते हो, कितने सज धज करके, संवर करके, तैयार होकर के जाते हो। कथा में आने से पूर्व भी अपने मन को सजा करके, अपने मन को संवार करके, अपने मन को ठीक तरह से सुव्यवस्थित करके इसमें प्रवेश करें। यह कीर्तन भगवान का नाम स्मरण, गुणानुवाद
यह मन का श्रृंगार करती है, मन को सुव्यवस्थित करती है, ठीक करती है। आप अपने घर में चाहे 12 महीने जैसे ही रहे, कैसे भी आप अपना जीवन व्यतीत करें, कैसे भी कपड़े पहने, कैसे भी रहे, कैसे भी खाए पिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यदि आपको घर में किसी विशेष अतिथि का आगमन की सूचना आपको मिले, मान लीजिए कोई अधिकारी आता हो, कोई विशिष्ट गणमान्य नागरिक आने की सूचना आपको मिले, या आपका कोई खास परम स्नेही परम मित्र आता हो, तो आप अपने घर को किस प्रकार से ठीक करने में लग जाते हैं। कोई वार त्योहार आता हो, दीपावली का समय हो, तो पूरे घर की साफ सफाई, बुहारी, पुराने सारे जितने भी सामान हैं उनको धो करके साफ करना, बिस्तर को सुखाना, धूप में देना, जितनी भी सामग्री होती है करीब करीब दीपावली के समय या किसी उत्सव के समय या किसी विवाह के समारोह के पूर्व एक भी ऐसा कोई सामान नहीं बचता जिसे आपने न खंगाला हो, जिसे आपने साफ नहीं किया। खुद के शरीर को भी संवारने में, सजाने में लग जाते हो। साफ विशेष कोई आयोजन है, विशेष अतिथि का जो है आगमन हमारे घर में होने वाला है, सारी चीजें सुव्यवस्थित होनी चाहिए, प्रत्येक वस्तु प्रत्येक स्थान पर यथा स्थिति में रखी हुई होनी चाहिए, कपड़े साफ स्वच्छ उजले, श्रृंगार श्रृंगारित, हमारा व्यवस्थित सुनियोजित ढंग से किया हुआ पूरा मकान दिखना चाहिए। तो जब संसार के व्यवहार के लिए इतना कुछ करते हो, तो कथा के माध्यम से मैंने कल भी निवेदन किया था कि यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चिंतम समाश्रय, जिसके सुनने भर मात्रे से, जिसके लिए केवल मन में एक संकल्प जगाने मात्र से भगवान हमारे हृदय में आकर के विराजने के लिए तैयार हो जाते हैं। हरिश्चित्तम समाश्रय, वह भागवत जो भगवान को देने वाली है। तो इस मन को संवारने के लिए, इस मन को सुव्यवस्थित करने के लिए, घर को सुव्यवस्थित करना जितना आवश्यक है किसी विशिष्ट अतिथि के आगमन से पूर्व, उसी प्रकार से परमपिता परमात्मा का प्रवेश हमारे हृदय में हो, उसके लिए हमारा मन का सुव्यवस्थित होना भी परम आवश्यक है। मन का ठीक ठाक सुसज्जित होना भी परम आवश्यक है। यदि मन सुसज्जित नहीं होगा, मन व्यवस्थित नहीं होगा, तो आया गया अतिथि अभ्यागत आगमन करने के साथ ही आपके घर में ठहरना पसंद नहीं करेगा। देखिए घर में सब तरफ अगर फसारा पड़ा हुआ हो, कोई सामान का कहाँ बिखरा हुआ हो, कोई सामान कहाँ पड़ा हुआ हो, अब साहब मेहमान ऐसे घर में आकर के ठहरेंगे? बताइए, कोई मेहमान, कोई अतिथि, कोई अभ्यागत आपके घर में आना पसंद करेगा? बाहर से देख करके वाह साहब, हाँ साहब, राम राम साहब, वाह साहब, फिर आऊंगा साहब, बाहर से रवाना हो जाएगा। अब साहब परमात्मा जिस हृदय में आने के लिए तत्पर तैयार खड़ा हो दहलीज पर, और आकर के देखे कि अरे इसने तो पूरा हृदय के अंदर जो है संसार भर रखा है, सब सामान अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है, काम क्रोध का जो है पूरा जाला कचरा इसके पूरे हृदय में जमा हुआ है। अब ऐसे हृदय में आकर के यदि भगवान बैठे तो बैठेंगे? आप चाहो भगवान ऐसे हृदय में आकर के प्रवेश करें तो भला प्रवेश करेंगे? सर्व भाव भज कपट तज मोहि परम प्रिय सोहि, पुरुष नपुंसक नारी व जीव चराचर कोई। भगवान कहते हैं कि संसार में कोई भी जिस किसी भाव से मुझे भजे, लेकिन निर्मल हृदय से भजे, पवित्र मन से भजे, सुव्यवस्थित सुसज्जित किए हुए अंतःकरण में मेरा वास करवाने की चेष्टा से मेरा स्मरण करे, मुझे निमंत्रण देने से पूर्व, मुझे आमंत्रित करने से पहले अपने मन को ठीक ठाक जिसने सजा रखा हो, मेरे योग्य जिसने बना रखा हो, एकमात्र पूरे शरीर के अंदर एक हृदय ही वह कमरा है जिसके अंदर ठाकुर जी को निवास दिया जा सकता है। और यदि उसमें भी आपने कबाड़ खाना बना करके उसे अटाला घर बना करके रख रखा हो, तो फिर भगवान आकर के कहाँ रहेंगे? शबरी कोई काशी जाकर के उसने अध्ययन नहीं किया था, कोई वेद पुराण, कोई शास्त्र का पाठ पठन इत्यादि नहीं किया था। उसने केवल मतंग ऋषि के आश्रम के बाहर खड़े होकर 88 वर्षों तक मात्र प्रतीक्षा की थी। वो प्रतीक्षा भी ऐसी कि जिसने हर रोज अपने आंगन को इसी प्रतीक्षा में, इसी इंतजार में बुहारा कि एक दिन राम आएंगे।
तो वह 88 वर्षों की प्रतीक्षा फलीभूत हुई और राम स्वयं ऋषियों का, मुनियों का, बड़े बड़े सिद्धों का, योगी यतियों का, तपस्वियों का प्रस्ताव ठुकरा करके, उनका आमंत्रण अस्वीकार करके शबरी की कुटिया के बारे में पूछते हैं कि शबरी की कुटिया कहाँ है, मां शबरी का निवास कहाँ है। मन की निर्मलता ऐसी हो जाए कि कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, और पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। मन का इस प्रकार से भाव परिणीत हो जाता। महात्माओं ने तो कहा है कि तुमने आंगन नहीं बुहारा, तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे